आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान, झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में शिक्षक। 1932 का खतियान ही होगा स्थानीय नीति का आधार। दूसरी खबर, टाना भगतों के आंदोलन से थमे रेल के पहिए, 28 घंटे से जमे हैं रेल पटरी पर, फंसी राजधानी एक्सप्रेस, यात्रियों ने किया हंगामा। तीसरी खबर, पूर्व एडीजी रेजी डुंगडुंग ने झापा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, झामुमो में जाने की चर्चा। चौथी खबर, एचसी इलाके में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, लोगों ने शुरू कर दी पूजा अर्चना, प्रशासन ने रोका तो हुआ विवाद। पांचवी खबर, लालू से मिलने वालों का लग रहा तांता, रिम्स के कैली भवन में लग रही भीड़। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भाजपा सरकार के 1985 की स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में इसी राज्य के लोग शिक्षक बनेंगे, दूसरे राज्य के लोग अब झारखंड में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी ही क्यों नहीं। मंत्री ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। जगन्नाथ महतो ने इसके पहले भी एक बार कहा था कि झारखंड में सिर्फ झारखंड के स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अब उन्होंने एक बार फिर स्थानीय नीति और शिक्षक भर्ती पर बयान देकर राजनीति गर्म कर दी है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार में बिहारी शिक्षक के तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड के लोग ही शिक्षक बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय नीति का आधार 1985 नहीं होगा, इसका आधार 1932 ही होगा, क्योंकि झारखंड का यही आधार है। एकीकृत बिहार में झारखंड की स्थानीय नीति का आधार वर्ष 1932 ही था। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। टाना भगत समुदाय के लोग पिछले 28 घंटे से अपनी मांगों को लेकर टोरी में रेल की पटरी पर धरना दे रहे हैं। उनके आंदोलन से बरकाकाना गढ़वा रूट पर रेल की पहिए थम गए हैं। 200 से अधिक टाना भगतों ने लातेहार जिला के अंतर्गत टोरी चंदवा के पास अप और डाउन रेल लाइन को जाम कर दिया है। इसके कारण गुरुवार को नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर फंस गई। राजधानी एक्सप्रेस के 3-4 घंटे तक रुके रहने के बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे रांची भेजने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद प्रशासन की ओर से 16 बसों और दर्जनों टैक्सियों का इंतजाम कर 650 से अधिक यात्रियों को रांची भेजा गया। इधर देर शाम रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को गोमो रूट से भेजा गया। बता दें कि टाना भगत बुधवार शाम करीब 5 बजे से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि कोल परियोजना को बंद किया जाए, क्योंकि झारखंड का खजाना बाहर भेजा जा रहा है। साथ ही वे भूमि पट्टा और टाना पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राज्य के पूर्व एडीजी और 2019 में सिमडेगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रेजी डुंगडुंग ने झापा की सदस्यता से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र झापा अध्यक्ष अशोक भगत को भेज दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वह अपने सिद्धांत और स्वार्थ के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। साथ ही कुछ व्यक्तिगत कारण भी है जिन्हें लेकर वह इस्तीफा दे रहे हैं। रेजी डुंगडुंग ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनोस एक्का की पार्टी झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता ग्रहण करने के ठीक बाद उन्हें पार्टी ने सिमडेगा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। आईपीएस अफसर एडीजी रेजी डुंगडुंग ने अक्टूबर 2019 में वीआरएस लिया था। वह 1987 बैच के अफसर हैं। वीआरएस लेने के बाद रेजी डुंगडुंग ने 2019 नवंबर में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की चर्चा हो रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची में सीआरपीएफ कैंप के पास पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई के दौरान एक शिवलिंग निकला। इससे वहां का पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। इसे लोगों ने सड़क किनारे ही जमीन पर स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि वहां शिव मंदिर बनेगा, लेकिन प्रशासन ने उस जगह की घेराबंदी कर दी और लोगों को रोक दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। मामला धुरवा के एचसी इलाके का है। शिवलिंग मिलने की बात सुनकर आसपास के लोग वहां जुट गए और पूजा अर्चना शुरू हो गई। लोग वहीं मंदिर बनाने की बात करने लगे। इसकी सूचना पाकर पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची। उसके बाद ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस होने लगी। सनातन एकता मोर्चा के अध्यक्ष रोहित साहू ने कहा, यह लोगों की आस्था का सवाल है। भगवान शिव शंकर जब प्रकट हुए हैं तो उनकी पूजा अर्चना करना भक्तों का कर्तव्य है। जहां वह प्रकट हुए हैं वहीं उनकी मंदिर बनाएंगे।
गांव के राजदेव साहू, ललन शर्मा, विकास सिंह, कार्तिक कुमार, अंकित सिंह, उपेंद्र कुमार, सनातन एकता मोर्चा के अध्यक्ष रोहित साहू समेत सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। प्रशासन देर तक मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा रहा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। रांची में रिम्स परिसर स्थित कैली बंगले में रह रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वालों का तांता लगा रहा। यहाँ मुलाकातियों की भीड़ आगे और पीछे सभी गेट पर लगी रही। अक्सर राजद के कुछ स्थानीय नेता मुलाकातियों को पिछले दरवाजे से एंट्री दिलाते दिख जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इससे जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। लालू यादव कैद होने के बाद भी बिहार चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सीएम को ट्वीट किया कि यह सबूत काफी हैं हालात बयां करने के लिए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के नेता टिकट के लिए रांची की दौड़ लगा रहे हैं। रांची में राजद सुप्रीमो चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद भर्ती हैं और अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड के बाद उन्हें रिम्स निदेशक के कैली बंगले में शिफ्ट किया गया है। यहाँ हर दिन लालू प्रसाद की एक झलक पाने को राजद नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। राजधानी के मेन रोड में 1 अक्टूबर से सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर पार्किंग शुल्क देना होगा। रांची नगर निगम ने मेन रोड के प्रमुख पार्किंग स्थल की बंदोबस्ती के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2021 तक के लिए पार्किंग स्थल की बंदोबस्ती की जाएगी। दूसरी खबर, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव परिवार के साथ देवघर के बाबा मंदिर पहुंची थी। मंदिर प्रवेश करने के लिए आवश्यक ई टिकट नहीं होने से सरदार पंडा गेट के प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्ति मंदिर कर्मी ने अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने इसकी शिकायत पदाधिकारियों से की। पदाधिकारी ने ई टिकट नहीं होने के बावजूद उन्हें मंदिर प्रशासनिक भवन के रास्ते गर्भगृह में प्रवेश कराया। इसे लेकर मंदिर कर्मियों में नाराजगी देखी गई। तीसरी खबर, धनबाद के चर्चित गांजा कांड मामले का अनुसंधान कर रही सीआईडी ने कोयला तस्कर सहित 4 पर चार्जशीट दायर कर दी है। इस मामले में कोयला तस्कर राजीव राय, कतरास थाना के पंचगढ़ी बाजार निवासी नीरज कुमार तिवारी, तेतुल मारी के रवि कुमार ठाकुर, सुनील कुमार चौधरी के विरुद्ध चार्जशीट किया गया है। चौथी खबर, गुरुवार को तुपुदाना थाना क्षेत्र के 3 व्यक्तियों द्वारा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की गई। तीनों के आवास पर जिला प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन वे घर में नहीं थे। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश कुमार सिन्हा तीनों के खिलाफ संबंधित इंसिडेंट कमांडर को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।